वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी और ये देखा कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो वहाँ पर फ्लूइड फ्लो की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने देखा। तो आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड फ्लो। जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसके पास क्या क्या एनर्जी हो सकती है, तो वो आज हम बात करेंगे। एक्चुअली मैं ये बेस बना रहा हूँ क्योंकि आगे हमने एक टॉपिक पढ़ना दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसके लिए ये बेस बनेगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड फ्लो। सो आवर टॉपिक विल बी एनर्जीज possessed by fluid flow या flowing fluid। Are you getting me? जब ये फ्लूइड जो है यम साथ ये फ्लो करे तम साथ कस कस एनर्जी है कि मिस असित। तो आज हम उनकी बात करेंगे क्योंकि हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपको साफ साफ आपको ये पता चल रहा है कि फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अगर ये फ्लो कर रहा है इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, तो मोटे मोटे तौर पे इस फ्लूइड फ्लो के पास 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। ठीक है, ये फ्लूइड पकान छो यानी कि ये फ्लो छु करान अमिश एनर्जी 3 एनर्जी। वन इज कॉल्ड ए काइनेटिक एनर्जी, वो तो आपको पता ही होगी। वन इज कॉल्ड ए काइनेटिक एनर्जी और एक और एनर्जी इसके पास होती है एंड दैट इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक और एनर्जी होती है इसके पास ड्यू टू द प्रेशर एंड दैट इज कॉल्ड ए प्रेशर एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जीज के लिए हमने रिलेशन निकालनी है और ये देखना है कि ये कहां से आती है इस फ्लूइड फ्लो को। ठीक है, युस फ्लूइड फ्लो छु करन अमिस पे अगर यम 3 एनर्जी छु यम कत बराबर छु आसान और ये कहां से आती है। तो पहली तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, युस फ्लूइड चलो मैं यहां पर एक पाइप बना लेता हूं और इस पाइप के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है। ये क्या कर रहा हूं, फ्लो। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर वह ये फ्लो कर रहा है इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, बहुत अच्छा। तो चलो इसके पास जो वेलोसिटी है सपोज दैट इज एट एनी इंस्टेंट v। मैं मानता हूं कि जितना मैं फ्लूइड यहां पर ले रहा हूं, चलो जो मैं फ्लूइड को स्टडी कर रहा हूं, चलो उसका मास जो है दैट इज m। m is the mass of the fluid which is under consideration, जिसको मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। चलो वो जब इस पाइप के थ्रू जा रहा है फ्लो कर रहा है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी थी v। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बताइए इसके पास कुछ एनर्जी होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि we know very well कि जब एक बॉडी मोशन में आती है तो उसके पास मोशन के वर्च्यू से एक एनर्जी होती है एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बताइए इस फ्लूइड के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप बोलेंगे कि दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv², where m is the mass of the fluid element। जो भी आपने फ्लूइड यहां पर लिया, कंसीडर किया, कंट्रोल्ड वॉल्यूम जो लिया आपने, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो छो तमसी वुचन तमिस का वेलोसिटी छो, तमिस कोता छ मास। चलो उसका मास m था और वेलोसिटी का v, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv²। मगर यहां पर हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेते हैं, यहां पर हम कुछ और टर्म्स भी लेते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड है हुज मास इज m एंड वेलोसिटी इज v। मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मास क्या होगा। आप बोलेंगे कि यानी कि यूनिट मास का क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। सो यहां पर मैं एक और रिलेशन निकालना चाहता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। यूनिट मास का काइनेटिक एनर्जी। आप बोलेंगे कि सर मास का वैल्यू 1 रखो या मास से डिवाइड कर लो। सो वी विल गेट 1/2 v²। छाकिन सो जब भी मैं आपसे बता दूंगा, पूछूंगा कि व्हाट इज 1/2 v², तो ये कहना आप सर इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड फ्लूइड पर यूनिट मास। यूनिट मास के लिए ये इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। मगर हम इसको भी यूज करते हैं, मगर एक और चीज को हम यूज करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने काइनेटिक एनर्जी होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में, इसलिए मैं यहां पर उसके लिए मसाला तैयार कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
यानी कि यूनिट वॉल्यूमस कजा काइनेटिक एनर्जी छ। अब आप बोलेंगे कि सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या छू तो कंसीडर कर आता फ्लूइड छना फ्लो करन तेल ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मेहरबानी करके ये v वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये है ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे करूंगा, सपोज दिस कैपिटल वी डिनोट्स द वॉल्यूम, आर गेटिंग मी, यहाँ VOL में लिखूंगा वॉल्यूम, तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट विल बी 1/2 mv²। मैं इधर ही लिखता हूँ 1/2 mv² डिवाइड बाय वॉल्यूम। बट यू नो वेरी वेल व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज, व्हाट इज इट कॉल्ड एज डेंसिटी। चलो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी थी वो रो थी, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है अगर हम मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे वो डेंसिटी बनेगा, दैट विल बी equal to 1/2 rho v²। Are you getting me? So it will be 1/2 rho v²। ये मत समझना कि सर it is not kinetic energy, it is kinetic energy but per unit volume, क्योंकि mass divided by volume we will get the density। So these are the different three relations which you have to understand. One is 1/2 mv², it is the kinetic energy of the fluid flowing। Are you getting me? Yeah, फ्लूइड फ्लो। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, यूनिट मास के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज 1/2 v²। याद रखिएगा इन रिलेशंस को। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 rho v²। वाई रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, ये आगे काम आ जाएंगे हमें, ठीक है। और ज्यादातर हम इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर एक और एनर्जी होगी जब ये फ्लो करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये आपने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में, पेपर फर्स्ट में, वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि एनर्जी तब तक स्टोर नहीं होगी जब तक वर्क जो है किसके अगेंस्ट ना करी जाए, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क ना करी जाए। और आपको पता है माशाल्लाह ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपको पता है, चलो यहां पर मैं एक पाइप लेता हूं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, बट मैं कुछ इस प्रकार की ये पाइप बना रहा हूं, ठीक है। तो ये तो कुछ डेटम था, यानी कि कोई रेफरेंस लेवल थी, यहां मैं इसको ही रेफरेंस लेवल मान सकता हूं यहां पर बीच पे, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। तो अब आपको पता है कि यहां पर जो मैं मास को कंसीडर कर रहा हूं वो कितना लिया है मैंने, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है यहां पर फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो इधर की तरफ जा रहा है। तो वो जो फ्लूइड मैंने लिया यहां पर उसका मास मैंने कितना रखा था v, और उसकी वेलोसिटी कितनी मैं मान लेता हूं v, और उसकी डेंसिटी कितनी मैं मान लेता हूं रो। अब आप मुझे एक बार बताओ, यहां पर इस फ्लूइड फ्लो को क्या हो रहा है, ये मिस फ्लूइड क्या कहता नहीं होता, इतना खाता नहीं और कोई ये अपलिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसका मास है, और मास किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप बोलेंगे कि सर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो इतना ये ऊपर चढ़ा, ये जो मास इसका m था इस फ्लूइड का वो ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो इतना ये ऊपर चढ़ा, कितना h, यहां से ग्राउंड लेवल से ये ऊपर कितना चढ़ा h। अब यही कंट्रोल्ड वॉल्यूम यहां पर आ जाएगा और इसका ही मास m होगा, ठीक है। चलो मैं वेलोसिटी v मान लेता हूं और इसकी डेंसिटी फिर से रो है, ठीक है। तो मुझे एक बार बताइए मास ऊपर गया कि नहीं गया, और आपको पता है कि मास होगा तो अर्थ थोड़ी ना छोड़ेगी, वो किधर की तरफ खींचेगी, इसको नीचे की तरफ। बहुत अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो मास है ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, क्या ये वाली ये जो फ्लोइंग फ्लूइड है ये वर्क कर रहा है किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो यहां पर एनर्जी स्टोर होगी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको ये पता चला कि जब भी फ्लूइड चलेगा, फ्लो करेगा, अगर वो ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करनी पड़ेगी एंड दैट विल गेट स्टोर एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये कि हाइट जब जब आ जाएगी, जब जब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इस पानी को या इस फ्लूइड को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा या डाउनलिफ्ट करना पड़ेगा, उस टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ ही जाएगा। सो इसका मतलब है कि ग्रेविट जो हमारा अब दूसरी एनर्जी जो इसके पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब ये है दिस इज द एनर्जी possessed by the
fluid, flowing fluid by virtue of its height from the surface of the earth. ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी वो तो आपने पढ़ा है, GPE is equal to mgh. ठीक है, तो this is the gravitational potential energy of the flowing fluid and it is mgh, where m is the mass of the controlled volume जितना मैंने लिया है, and h is the height from the surface of the earth जहाँ ये अपलिफ्ट हो रहा है. ठीक है, बट आपको ये पता है कि हम यही रिलेशन नहीं निकालते हैं, हम और कुछ भी निकालते हैं. यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, तो यहाँ पर आप एक और रिलेशन निकालिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, तो यूनिट मास के लिए कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो m का वैल्यू 1 दे दीजिए या m से डिवाइड करिएगा, इट विल बी gh. आर गेटिंग मी? तो gh, अरे m को जब 1 देंगे तो gh ही बनेगा ना, या डिवाइड m से करेंगे तो m कट जाएगा तो gh बना. तो व्हाट इज gh? इट इज नॉट गुलाम हसन, इट इज potential energy, gravitational potential energy of the fluid per unit mass. यूनिट मास के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, तो तीसरा बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब तीसरा यहां पर रिलेशन में निकाल रहा हूं, इट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास. तो इसके मुताबिक ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या निकलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो इस mgh को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, बट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी एंड इट विल बी h rho g. किसी को याद आया व्हाट इट इज? h rho g इज द गॉज प्रेशर, बट यहां पर h rho g जो निकल रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. याद रखना इस चीज को, h rho g इज गॉज प्रेशर, वो आपने देखा है, बट यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकल रहा है h rho g जब वो h हाइट चढ़ेगा. ठीक है, तो अब यहां पर एक और एनर्जी आती है इस फ्लूइड की. ये सारे के सारे रिलेशन मूज़ाबन याद रखना, तब जाके आगे आप एक्सेल कर पाएंगे. ठीक है, तो दीज वर द टू एनर्जीज possessed by the flowing fluid. One is the potential gravitational potential energy and another is kinetic energy. तो मैंने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाला, पर यूनिट मास भी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाला और पर यूनिट मास भी निकाला. नाउ इट इज प्रेशर एनर्जी. तो क्या इस फ्लूइड को जो फ्लो कर रहा है, क्या इसके पास कोई और एनर्जी हो सकती है? हाँ, एंड दैट इज प्रेशर एनर्जी. सर ये प्रेशर एनर्जी कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम द प्रेशर. आर गेट मी? तो अभी आपको पता चलेगा कि ये प्रेशर एनर्जी कैसे प्रेशर से आती है. सो अब तीसरी जो है, या तीसरी एनर्जी जो इसके पास है दैट इज प्रेशर एनर्जी. वन क्वेश्चन सर इसका क्या है? मैं कह रहा हूं कि द एनर्जी possessed by the flowing fluid by virtue of its pressure is known as pressure energy. तो उसके लिए मैं यहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा. चलो मैं ये एक कंटेनर ले रहा हूं. ठीक है, बहुत अच्छा. तो अगर मैंने ये कंटेनर लिया तो चलो मैं इसमें फ्लूइड को कंटेन करूंगा. तो ये फ्लूइड मैंने डाल दिया, बहुत अच्छा. अब फ्लूइड कैसे है? स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो फ्लो करना चाहिए. तो क्या करेंगे? तो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि चलो यथ कर मैं काम यथ लोग में यम साइड टनल अरे एक पाइप जोड़ दी, जैसे वो बगीचे में होता है ना वो शावर, तो वही है ये शावर मान लीजिए. बट यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर ये टनल है, यहाँ पर मैं एक मूवेबल पिस्टन रखता हूँ. चलो वो पिस्टन यहाँ पर है, चलो उस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है. What is A? It is the area of cross section of the piston. यम योड़ या आब रोटमुच या फ्लूइड रोटमुच. बट आपको पता है अगर वो मूवेबल पिस्टन है, यानी कि यहाँ पर ये जो ढक्कन है ऐसे, वो मैंने यहाँ पर रखा है, बट आपको पता है कि यहाँ पर इस लेवल पे इस फ्लूइड का कुछ प्रेशर होगा. हाँ, यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक्स में. यहाँ पर होगा सर अगर यह हाइट h है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो GH प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब आपको पता है. तो इसका मतलब कि यहां पर प्रेशर होगा. और प्रेशर फोर्स कब आता है? जब प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स डालता है. और आपने ये भी देखा कि जब भी हम फ्लूइड में किसी बॉडी को इमर्स करेंगे तो यहां कोई जो भी उसके कंटेनर होते हैं जिसमें वो फ्लूइड होगा, सुचिति मन पड़ता हूं परपेंडिकुलर फोर्स, तो यहां पर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? हाँ, चलो मैं मानता हूं कि यहां पर जो प्रेशर है वो P है, तो वो इस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे भी, इस एरिया ऑफ पिस्टन पे यूसीएम साइड में योड़िया था ढक्कन जुतोमत आते लगे ना. सो दैट फोर्स अब कहां से आया? दैट कम्स फ्रॉम द प्रेशर फोर्स. तो यहां पर प्रेशर फोर्स कितना पड़ेगा?
इस ढक्कन पे या इस पिस्टन पे कितना प्रेशर फोर्स पड़ेगा, तो प्रेशर फोर्स जो यहां पर पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए। पी इज द प्रेशर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पिस्टन। आर यू गेटिंग मी? अब आपको पता कि अगर ये मूवेबल पिस्टन है, अब जब मैंने इसमें फ्लूइड डाला तो यू नो वेरी वेल ये पिस्टन इधर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर ये जा रहा है तो इसको कौन वहां धक्का दे रहा है? यही प्रेशर दे रहा है। तो इस प्रेशर ने वर्क करी कि नहीं करी? एंड वर्क इज नथिंग, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एनर्जी है दैट इज फ्रॉम द प्रेशर, क्योंकि ये जो पिस्टन है यहां पर, ये आगे कैसे गया? इसको तो एनर्जी ही देनी पड़ी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तब जाके पिस्टन आगे गया। तो वो आई कहां से? वो प्रेशर एनर्जी से आई। तो अब आप देखेंगे कि ये प्रेशर फोर्स कितना वर्क करेगा, क्योंकि वो क्या होता है? वो किस द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर यहां पर प्रेशर फोर्स लग रहा है, अब आपको पता है प्रेशर फोर्स आया कहां से? प्रेशर से आया। वो किस पे लग रहा है? वो प्रेशर फोर्स इस पिस्टन पे लग रहा है, और पिस्टन को क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। अगर पिस्टन अब आगे जा रहा है तो कुछ डिस्प्लेस हो गया। चलो ये पिस्टन यहां से यहां तक पहुंचा, कितने डिस्प्लेसमेंट होगी इसको? चलो मैं डेल्टा एक्स मान लेता हूं। तो वहां तक क्या होगा? वहां तक ये फ्लूइड आ गया, वो फ्लो हो गया। आर गेटिंग मी? तो वो जो काइनेटिक एनर्जी इस पिस्टन को आई, वो कहां से आई? वो वर्क करी थी किसने? इस प्रेशर फोर्स ने। जितनी प्रेशर फोर्स ने वर्क करी उतनी एनर्जी उसमें आई, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। क्योंकि इस वजह से, इस प्रेशर की वजह से ये बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर यहां पर प्रेशर ना होता तो ये पिस्टन बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो ये मैंने क्या निकाला? प्रेशर फोर्स। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? डेल्टा एक्स। सो बताइए वर्क कितना करेगा? ये प्रेशर फोर्स कितना वर्क करेगा? पी ए प्रेशर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एक्स। What is PA into delta X? It is the work done by this pressure force या energy attained by the piston। इतनी काइनेटिक एनर्जी उसको मिली होगी, किसको? इस पिस्टन को। बट यू नो वेरी वेल दिस, जितनी ये वर्क करेगा उतनी ये एनर्जी उसको देगा। ठीक है, क्योंकि वर्क इज नथिंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब कितनी वर्क नहीं कर रही है उतने उस फोर्स ने एनर्जी ट्रांसफर करी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। बट यू नो वेरी वेल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी द वॉल्यूम। फ्लूइड का जो वॉल्यूम आगे गया, तो इसका मतलब कि ए इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स के बदले मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी, वह डेल्टा वी इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो हो गया। यहां से यहां तक फ्लूइड फ्लो हो गया ना, तो कितना वॉल्यूम हो गया? डेल्टा वी। वो कितना है? डेल्टा एक्स इंटू ए। तो उसको किसने लिया उधर? प्रेशर फोर्स ने। तो प्रेशर फोर्स प्रेशर से मल्टीप्लाई करिएगा। सो व्हाट इज पी इंटू डेल्टा वी? इट इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज द प्रेशर एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? सो प्रेशर एनर्जी अब किसके बराबर होगी? इट इज द एनर्जी possessed by the fluid flowing या flowing fluid due to it is by virtue of it is pressure। और कितनी है? अगर वो डिस्प्ले डेल्टा एक्स हो गया, या अगर उसने वॉल्यूम आगे कितना लिया? डेल्टा वी, तो कितनी प्रेशर एनर्जी होगी? दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पीई। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पीई प्रेशर एनर्जी है। सो दैट विल बी प्रेशर इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम। सो दिस इज द प्रेशर एनर्जी के लिए रिलेशन। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां पर आपको पता है कि सर क्या कर रहा है? सर पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं कर रहा है और पर यूनिट मास भी नहीं कर रहा है। तो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, चलो इस फ्लूइड का जो मास में मैं ले रहा हूं दैट इज स्मॉल एम, एंड इसकी जो डेंसिटी वो रो है, जो मैं अभी तक कर रहा था। तो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या निकलेगा? पर यूनिट मास। तो आप बोलेंगे कि सर क्या निकलेगा? P इंटू चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। व्हाट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय मास? सर वॉल्यूम डिवाइड बाय मास नहीं होता, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। सो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। सो ये P बाय रो आ जाएगा। सो P बाय रो। What is P by rho? It is not pressure per unit density. It is pressure, energy, pressure, energy per unit mass. क्योंकि mass divided by volume is density, वो नीचे आ जाएगा, तो P by rho बनेगा। ठीक है, तो एक और रिलेशन लेके आते हैं हम। What will be that? Pressure, energy per unit volume. Unit volume में कितना प्रेशर एनर्जी होगा? तो प्रेशर एनर्जी किसके बराबर निकल रही है? P into volume. Delta V means here volume. मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ।
तो डिवाइड बाय करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम गॉट किल्ड, हियर वी गॉट द P, इट इज द सिंपली प्रेशर। तो यहां पर ये जो P है इट इज नॉट द प्रेशर, ये प्रेशर भी है बट यहां पर P जो है उसका वैल्यू किसके बराबर है न्यूमेरिकली, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आपको बता दूं कि दिस इज P, इतना प्रेशर है, तो आप ये भी बोल दें कि सर इट इज आल्सो द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो ये यूनिट वॉल्यूम वाली जो भी रिलेशंस आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज याद रखिएगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड। आर यू गेटिंग मी? तो अब इन पे ही इन एनर्जी को कंसीडर करके एक प्रिंसिपल बनाया गया जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे काम करता है एंड दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये जो भी एनर्जीज मैंने पढ़ाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इन पे अब एक प्रिंसिपल आता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बताइए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर निकलता है? और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनको याद रखिएगा मुंह जबानी। और एक और चीज पढ़ा है मैंने आपको, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का वैल्यू बताइए क्या क्या निकला था। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो 1/2 mv² से निकल रहा है, तो वो किसके बराबर निकल रहा? 1/2 ρv²। व्हाट इज 1/2 ρv²? मुंह जबानी याद रखिएगा जो मैंने अभी निकाली, इट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ρgh, जिसको मैंने गॉज प्रेशर भी बोला था, तो गॉज प्रेशर की रिलेशन याद है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ρgh निकलता है। एक और रिलेशन मैंने निकाली अभी के अभी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम को मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज सिंपली द प्रेशर। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज आप याद रखिएगा, इन तीनों को याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी पर वो यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर निकल रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर निकल रहा है? और पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोइंग फ्लूइड possesses। बट मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं या पर यूनिट मास की बात करूं या सिंपली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रेशर एनर्जी की बात करूं, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। बट हम मोटे मोटे तौर पे बर्नौलीज प्रिंसिपल में पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पर यूनिट वॉल्यूम याद रखें, बट ये तीन वैल्यूज आप याद रखिएगा तो इसमें ही वो दिया गया है वो फॉर्मेट, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का। तो अब मुझे लगता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए मैं नया लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, बट उसमें यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज होगी। बट उसको पढ़ने से पहले मैंने कल आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया था, तो आज मैं आपको यहां पर उस पर एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट करिएगा, तो मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा यहां पर। तो ये है न्यूमेरिकल आपके सामने, बट इट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है। तो न्यूमेरिकल क्या है? एन ऑयल इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर पाइप है, एक पाइप है, तो यहां पर मैं एक पाइप बना रहा हूं। तो चलो ये एक पाइप मैं मान लेता हूं, और इस पाइप का जो रेडियस है ये, तो ये कितना है ये रेडियस? ये बोल रहा है इट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। तो यहीं से क्या हो रहा है? यहीं से फ्लो जो है, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, मगर ये फ्लूइड भी कौन है? ये ऑयल लिया है इसने, तो वही क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। मगर ये भी बोल रहा है यहां पर ये क्वेश्चन, एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर सेकंड, किस रफ्तार से 1 सेकंड में 10-10 लीटर फ्लूइड जा रहा है या ऑयल जा रहा है। तो रेट ऑफ फ्लूइड, जो रेट ऑफ फ्लो जो है यहां पर वो क्या है? वो है 10 लीटर पर सेकंड। कुछ याद आया? मैंने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि मैक्सिमम टाइम्स आपको यही पूछा जाता है, यही लिखा होता है यहां पर कि रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो आपको पता है कि ये है वॉल्यूम का यूनिट लीटर और नीचे सेकंड। सो आपको पता है इट इज डिस्चार्ज, मैंने पढ़ा है उधर। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा पहले तो वो पहले देखिएगा, उसके बाद यहां पर आ जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिस्चार्ज आपको पता है, व्हाट इज discharge? Discharge is the volume of the fluid per second and that is equal to AV.
area into velocity. Are you getting me? And that remains constant as far as the equation of continuity is concerned. So rate of flow आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज. एंड डिस्चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. अगर ये आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर क्या क्या गिवन है, तो अब आपको बोल रहा है कि बताइए इसकी स्पीड क्या है इस ऑयल की. अगर ये इस रफ्तार से जा रहा है, 1 सेकंड में 10-10 लीटर जा रहे हैं, तो आप हमें बताइए इसकी क्या स्पीड है. ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बट यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा ताकि आप यहां पर डिस्चार्ज भी याद रखें कि डिस्चार्ज किसे कहते हैं. तो यहां पर इसका ये जो पाइप है सर्कुलर है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल का. तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो यहां पर वही निकालना है. तो रेडियस कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर. और आपको पता है जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा सिस्टम फॉलो करिएगा. तो 5 × 10⁻² लिखा मैंने मीटर में कन्वर्ट करके. तो अब आपको पता है कि एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वो तो पता ही है. और क्या गिवन है, डिस्चार्ज. और डिस्चार्ज हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं. तो डिस्चार्ज कितना दिया गया है, 10 लीटर पर सेकंड. ठीक है, और लीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, मीटर क्यूब. और आपको पता है कि 1 लीटर, ये 10 लीटर है तो 10 लिखा. 1 लीटर कितना होता है, 10⁻³ बहुत अच्छा, 10⁻³ मगर ये अब मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है, ऐसा सिस्टम फॉलो करिएगा. और कुछ दिया गया है ना. अब आपने क्या निकालना है, अब आपने स्पीड निकालनी है, v आपने निकालना है. बट वी नो दैट, हमें ये पता है कि डिस्चार्ज किसे कहते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी को. ठीक है, तो डिस्चार्ज कितना दिया गया है, तो 10⁻² हो गया ये. अरे क्यों हो गया ना, 10 × 10⁻³ गुना 10⁻², ठीक है, प्लस बीच -3. सो क्यू के बदले में क्या लिखूंगा इधर, तो क्यू के बदले में लिखूंगा 10⁻². ये मत समझना इट इज -3, हाँ -3 है, मगर बीच में बगल में क्या है, 10⁻+1. तो ये हो गया डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में. एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल, वो पाई आर स्क्वायर है. पाई हो गया 22/7. और रेडियस कितना है, रेडियस है 5 × 10⁻². 5 × 10⁻² का क्या होगा, स्क्वायर. आर गेटिंग मी, हो गया पाई आर स्क्वायर. ए इंटू स्पीड, तो यही तो निकालना है. अरे ये क्या क्वेश्चन था, कुछ नहीं, वेलोसिटी अब निकाल लीजिए, स्पीड. तो आप देखेंगे कि इसको यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा, इट विल बी 10⁻². इट विल बी 22/7. मैं जल्दी कर रहा हूँ. ये 5 स्क्वायर हो गया 25, ये 10⁻² स्क्वायर हो गया 10⁻4 इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर ये जो स्पीड या वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो वो अब देखिएगा v किसके बराबर निकलेगा. अगर आप मानो तो ये है ना 10⁻², इसको हटाओ, यहाँ 1 लिखो. और यहाँ पर 10⁻4 है ना, इसको 10⁻² लिखो, क्योंकि 10⁻² एंड 10⁻² गॉट किल्ड. समझ में आया कैसे किया मैंने, बहुत अच्छा. तो यहाँ पर v किसके बराबर आ जाएगा, 7 इधर है तो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा, बहुत अच्छा. तो 22 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 25 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा, 10⁻² जो है वो डिवाइड हो जाएगा, पर ऊपर आके 10⁻+2 बनेगा. ये होगी इसकी स्पीड. क्या, 7 / 22 इंटू 25 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यू विल गेट द वैल्यू v इज इक्वल टू 7 / 22 इंटू 25, इट विल बी इंटू 10⁻², इट विल बी 1.27 मीटर पर सेकंड. तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खुद घर में चेक करिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी. थैंक यू, शुक्रिया.